दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार जी। सभी प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार और भविष्य की शुभकामनाएं। आज हाल ही में घोषित परिणाम STSC राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा, जिसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोजित करता है, उसमें DS साइंस एकेडमी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हुए टॉप 20 की लिस्ट में कक्षा 10 में अध्ययनरत 11 छात्रों ने और टॉप 20 की सीनियर साइंस की लिस्ट में 2 छात्रों ने अपना 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मैं DS साइंस एकेडमी के सभी चयनित विद्यार्थियों, अभिभावकों को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यह एग्ज़ाम उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अपने आप को सक्षम समझते हैं, या वो अभिभावक जो अपने बच्चों को होनहार समझते हैं, या वो सभी स्कूल संचालक जो ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी राज्य स्तर पर कुछ प्रतिभा रखता है हमारा विद्यालय। तो ये इसमें सभी बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो ये बहुत प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है और यह वीडियो उन कक्षा 6, 8 और 9, 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। और इस प्रिपरेशन, इस एग्ज़ाम की कैसे की जाए, इसको कैसे एनालिसिस किया जाए रिजल्ट्स का, इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स से हमारे एकेडमिक हेड श्री आशुतोष वर्मा सर पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे। क्योंकि इस एग्ज़ाम के बारे में जो बच्चे अपने आप को प्लान करना चाह रहे हैं कि इन कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का क्या महत्व है, तो उन सभी विद्यार्थियों को बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना चाहिए। तो मेरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। आज तो सर सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार, आशीर्वाद। आज का जो वीडियो है ये STSC 2022 के रिजल्ट्स ओरिएंटेड है कि ये जो रिजल्ट बनता है वो किस तरह से कैटेगराइज्ड होता है। कई बार स्टूडेंट्स या अभिभावक तक उतनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या उतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाती। रिजल्ट्स को लेकर के कई संस्थाएं या कई बार हम तक अलग तरह से इन्फॉर्मेशन आती है, उसमें हम बच्चे देखते हैं कई बार गार्जियंस जो है भ्रमित हो जाते हैं। तो जैसा कि बहुत महत्वपूर्ण एक बात सर ने कही कि 6th, 7th और 8th वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप रिजल्ट्स को समझें कि आगे चलकर यदि आप इस तरह का प्लान बनाते हैं कि भाई हमें भी STSC में सेलेक्ट होना है, NTC में सेलेक्ट होना, ओलंपियाड की तैयारी करनी है, तो यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या रैंक लाना होगा, किस तरह से आपको अपना नाम दर्ज कराना होगा, कि वो महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज एनालिसिस करते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा सही ढंग से समझने की कि किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस तरह से इसको कैटेगराइज करता है। तो ये 5 तरह से इसको कैटेगराइज करता है। तो बोर्ड द्वारा ये 5 तरीके से इसकी लिस्ट बनती है। पहली जो लिस्ट है वो है राजस्थान के राजकीय विद्यालय एवं मॉडल स्कूल से न्यूनतम 80% अंक अथवा इससे अधिक अंक अर्जित करने वाले टॉप 50 स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनती है, जिसमें 80% से ऊपर मार्क्स आपके जरूरी हैं, लेकिन टॉप 50 के अंदर आपका आना जरूरी है। मतलब ये हो सकता है कि आपके 80% से ऊपर मार्क्स आ जाएं, लेकिन आप टॉप 50 में आप शामिल ना हो पाए। तो जरूरी होगा कि आप टॉप 50 में शामिल हो। 80% से ऊपर तो आप तो क्वालिफाइड माना जाएगा, 80% से नीचे तब तो आप क्वालिफाइड में ही नहीं होंगे। तो यहां आप देखेंगे कि यहां केवल और केवल 6 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट हुए हैं। दूसरी नंबर की जो लिस्ट होती है वो सभी बोर्ड से जो चयनित टॉप 20 स्टूडेंट्स की लिस्ट होती है, जिसमें CBSE बोर्ड भी होता है, राजस्थान बोर्ड भी होता है, सभी बोर्ड से चयनित किए जाते हैं। और ये जो टॉप 20 स्टूडेंट्स हैं इनको जो है इसमें 20 स्टूडेंट्स आते हैं। अब ये जो ऊपर के जो 50 स्टूडेंट्स हैं, हालांकि लिए जाते हैं 50, लेकिन यहाँ पर केवल 6 स्टूडेंट ही सिलेक्ट हुए हैं। तो इस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको और ये जो टॉप 20 के स्टूडेंट्स हैं उनको दोनों को सर्टिफिकेट मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है। तीसरी जो लिस्ट बनती है वो सभी बोर्ड से 90% से अधिक प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों की जो सूची बनती है वो देखें, इसमें 177 स्टूडेंट्स लिए गए, 177। अब इसमें क्या कहानी है कि इसमें जो टॉप 90% से ऊपर के सारे स्टूडेंट्स लिए जा रहे हैं, उनकी संख्या कुछ भी हो सकती है। या अभी 177 ये 200 हो सकती थी, 500 हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी। अब इसमें 90% से ऊपर के जो सबसे ऊपर के टॉप 20 स्टूडेंट्स होंगे वो अलग तरह से कैटेगराइज कर दिए जाते हैं। अभी यहां फिलहाल ये पूरी लिस्ट जो है वो 90% से ऊपर की होती है। इस लिस्ट में जो भी बच्चे शामिल होते हैं, ये 177, इनमें इन बच्चों को सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। इनको सर्टिफिकेट देने के साथ साथ जो स्कॉलरशिप का प्रावधान है वो नहीं है। चौथे नंबर की जो लिस्ट है वो जरा समझिए आप, वो सभी बोर्ड से 80% से अधिक एवं 90% तक प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों की एक सूची बनती है। इसमें देखिए 507 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, ये 400, 600, 800 कुछ भी हो सकते थे। अब बात यह समझने की सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जो 80% से 90% तक के जो बच्चे होंगे
ये बिल्कुल एक अलग ही तरह का स्लैब है, ये बिल्कुल अलग तरह का स्लैब है। इसमें 90% अपर लिमिट है और 80% लोअर लिमिट है। अब इस जो ये लिस्ट बनती है, इसकी ऑर्डरिंग जो है, जो रैंक है, वो फर्स्ट से शुरू होती है। तो अब इसका ये मतलब हो गया कि इसके ऊपर के जो टॉप 20 स्टूडेंट्स हैं, 90% से ऊपर के जो बच्चे हैं 177, ये तो इनसे ऊपर है ही, इसके बाद के ये स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इसकी रैंक फर्स्ट से शुरू हो जाती है। तो आप यहां कई बार स्टूडेंट्स और गार्जियन कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे बच्चे की तो रैंक फर्स्ट है, तो ये भी समझना होगा कि किस स्लैब में है, वो किस लिस्ट में है। तो ये बात समझने की जरूरत है। और जो लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट जो लिस्ट है राजस्थान बोर्ड के लिए, तो राजस्थान बोर्ड से संबद्धता प्राप्त टॉप 20 विद्यार्थियों की जो सूची बनती है, इसमें टॉप 20 स्टूडेंट 20 ही होते हैं। ये जो है राजस्थान बोर्ड के बिल्कुल अलग से सूची बनती है, इसमें दूसरे बोर्ड शामिल नहीं होते। इनको सबको सर्टिफिकेट मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये समझने की जरूरत है कि स्कॉलरशिप कहां कहां है। एक तो ये टॉप 20 वाले स्टूडेंट्स को है, एक ये टॉप 20 स्टूडेंट्स को है, और ये जो टॉप 50 स्टूडेंट्स लिए जाने होते हैं, लेकिन वो मुद्दा होता है कि भाई वो बच्चे सेलेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। यहां पर 6 स्टूडेंट्स ही सेलेक्ट हो पाए हैं। इसका यह मतलब है कि उनके मार्क्स 80% से ज्यादा नहीं रहे होंगे जो नहीं सिलेक्ट हो पाए। जो सिलेक्ट हो पाए वो 80% से ऊपर के मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं, वो केवल 6 आ पाए तो 6 सिलेक्ट कर लिए गए। अच्छा, इसका मतलब 3 तरह के बच्चों को यहां पर स्कॉलरशिप मिलेगी, बाकी सभी को जो है सर्टिफिकेट्स तो मिलने ही मिलने। तो एक तो चीज ये समझने की जरूरत है। अब इसमें कई बार बच्चों के, स्कूल्स के, या फिर आपके आसपास में जैसे गार्जियंस के जैसे आपस में डिस्कशन रह जाता है कि हमारे बच्चे की 15th रैंक है, 14th रैंक है, 17th रैंक है, तो वो क्या मायने रखती है। देखिए, टॉप 20 रैंक में आना अलग बात है, और आप टॉप 20 की लिस्ट में शामिल होते हैं, ये बिल्कुल अलग बात है। आज इस वीडियो में ये ढंग से समझिए। आप टॉप 20 की लिस्ट में जो बोर्ड चयनित करता है, यदि आप उसमें हैं तो आपको जो है सर्टिफिकेट के साथ साथ स्कॉलरशिप मिलेगी। आप टॉप 20 की रैंक के अंदर है, आपकी रैंक 17वीं है, 18वीं है, 16वीं है, तो जरूरी बिल्कुल नहीं है। और आप किस स्लैब में है, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। आप इस स्लैब में है कि इस स्लैब में है। अगर आप इस स्लैब, इन दोनों स्लैब में हैं, तो यहां पर इन दोनों स्लैब में आपको केवल सर्टिफिकेट मिलने वाला है। आप रैंक में तो आपकी फर्स्ट रैंक है, लेट सपोज। अब देखिए, फोर्थ आप कॉलम रो की बात कर लीजिएगा, फोर्थ रो की, तो फोर्थ रो में 80% से ज्यादा और 90% से कम के ही विद्यार्थी हैं, और इसमें रैंक फर्स्ट है किसी की, जो कि मैं आगे अभी डिस्कस करने वाला हूं, तो उसको केवल सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं कि डीएस साइंस एकेडमी का जो रिजल्ट रहा है वो किस तरीके से यहां पर समझाने की जरूरत है। एक तो सबसे पहले कि जो टॉप 20 की लिस्ट बनी राजस्थान बोर्ड की, उसमें यहां के स्टूडेंट्स हैं 11, और जो टॉप 20 की लिस्ट बनी जो सभी बोर्ड से कंपैरिजन किया गया, जब सभी बोर्ड से कंपैरिजन किया गया, तब वहां पर 2 स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्ट हुए। तो यहां पर हमारे 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए क्योंकि सभी बोर्ड से कंपैरिजन किया जा रहा है, और यहां पर केवल राजस्थान से बोर्ड के जो बच्चे हैं वो 11 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि जो सर्टिफिकेट के साथ साथ जो स्कॉलरशिप मिलती है वो किन बच्चों को किस तरह मिलती है, उसको भी समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे। चलिए बात करते हैं स्कॉलरशिप किस तरह से मिलती है। राजस्थान प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 के अंतर्गत सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों सभी वर्ग में न्यूनतम 80% अंकों वाले पहले टॉप 50 में शामिल विद्यार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए 1250 रुपए हर माह, यूजी और पीजी स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने तक 2000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। जिन विद्यार्थियों का चयन स्कॉलरशिप के लिए परीक्षा की 10वीं स्तर पर हो जाएगा, उन्हें फिर से 12वीं के स्तर की इस परीक्षा में प्रविष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर तक नियमित अध्ययन करने पर स्कॉलरशिप नियमित रूप से दी जाएगी। प्रतिभा खोज परीक्षा में 10वीं और 12वीं के राज्य स्तर पर योग्यता सूची में प्रथम 20 अलग अलग चयनित विद्यार्थियों में प्रथम स्थान पर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 4000 रुपए और शेष 19 विद्यार्थियों को 2000 रुपए की राशि दी जाएगी। जिन विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनको स्कॉलर सर्टिफिकेट तथा जिन विद्यार्थियों ने 80% से अधिक एवं 90% तक अंक प्राप्त किए हैं उन परीक्षार्थियों को विशेष योग्यता प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होती है, परीक्षा में नकारात्मक अंक नहीं होते हैं। तो यह तो एक छोटी सी जानकारी रही आप सभी के लिए, और मैं वापस लौटना चाहूंगा रिजल्ट की तरफ की जो है रिजल्ट किस तरीके से कैटेगराइज्ड किए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर लिस्ट ऑफ द टॉप 20 कैंडिडेट्स ऑफ ऑल बोर्ड्स। अब ऑल बोर्ड्स में जो हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए डीएस साइंस एकेडमी से, वो जरा देखें एक बार, जिसमें सभी बोर्ड शामिल हैं। इसमें हैं ये एक तो प्रियांशु अग्रवाल है और एक है यथार्थ बंसल। ये 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं जिनकी रैंक 3rd है इसकी,
और इसकी रैंक जो है ये 5th रैंक है। तो ये जब सभी बोर्ड्स में जब कंपैरिजन करते हैं तो डीएस साइंस एकेडमी के 2 स्टूडेंट्स शामिल हैं। ठीक है जी। जब आरबीसी स्टूडेंट्स भी हैं इसमें, सीबीएसई स्टूडेंट्स भी हैं। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ ऑल बोर्ड हु सिक्योर्ड मोर देन 90% फॉर द क्लास 10th। इसमें 90% अबव के सारे स्टूडेंट शामिल होते हैं। ये सीरियल नंबर रहता है फर्स्ट से लगाकर 20 तक। अब जो यहां से फर्स्ट से 20 तक जो स्टूडेंट्स होंगे, ये जरा समझिए जरा ध्यान से, ये जो 20 तक स्टूडेंट्स होंगे ये वाले, और अभी मैंने जस्ट इसके पहले जो लिस्ट दिखाई है वो कॉमन होंगे। इसके बाद जो स्टूडेंट इसके बाद होंगे वो ये 21 नंबर सीरियल नंबर का जो स्टूडेंट होगा वो उसमें शामिल नहीं होगा, जबकि उसकी देखिए रैंक सेम होगी। ये देखिए रैंक ये 6th है और ये 6th है, तो ये 6th और ये 6th है। ये स्टूडेंट सिलेक्टेड है इसका कोठारी, जबकि प्रशांत मीणा जो है इसकी रैंक 6th है लेकिन टॉप 20 में वो सिलेक्टेड नहीं है। तो ये जरा समझने की जरूरत है कि टॉप 90 के अंदर अगर आप आते हैं, ऑल बोर्ड्स का जब ये लिस्ट बन रहा है उसमें टॉप 20 के अंदर, वो टॉप 20 इधर मत जाइए आप। यहां एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसी बात का है कि आप अगर इधर चले गए कि आप जो है टॉप 20 की रैंक में जाएंगे, तब फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो चीजें एकदम बिल्कुल गलत चली जाएंगी, क्योंकि 7th रैंक वाला बच्चा भी टॉप 20 में सिलेक्टेड नहीं है। रैंक वाइज अगर हम जाएं, 9th रैंक का बच्चा है, देखिए 10th रैंक का स्टूडेंट है। अब इसमें जो लास्ट है इसमें टोटल ये 113 स्टूडेंट्स, सॉरी ये आप जाएंगे जब, तो ये टोटल है 177 स्टूडेंट्स, 177 स्टूडेंट्स हैं और इसकी रैंक है 15th। तो 15th रैंक का स्टूडेंट भी टॉप 20 में शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द ऑल बोर्ड हु सिक्योर्ड मोर देन 80 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 90% फॉर द क्लास 10th। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जरा, अब इसमें जो बच्चा, ये लिस्ट बिल्कुल अलग तरह से तैयार की जाती है। ये लिस्ट और जो टॉप 20 स्टूडेंट्स हैं, टॉप 90 स्टूडेंट्स हैं, वो बिल्कुल कंपैरिजन यहां पर नहीं है उनका ना। ये बिल्कुल न्यू लिस्ट मानी जाती है, इसको रैंक फर्स्ट से देखिए शुरुआत की गई। अब देखा जाए तो ये जो बच्चा है जिसकी फर्स्ट रैंक है, यहां पर जरा देखिए फर्स्ट रैंक है, ये रैंक में फर्स्ट है इसकी, और ये 80 से 90% के जो स्लैब होती है उसमें है। आशीष नाम का बच्चा है, दूसरे नंबर पर श्लोक शर्मा है, तीसरे अमन कुमावत है। अब इनकी जो रैंक है ये फर्स्ट चल रही है, देखिए फर्स्ट, लेकिन ये स्लैब कौन सा है, 80 से 90। तो अब 80 से 90 का जो स्लैब है वो रैंक फर्स्ट से शुरू हो रहा है। तो अभिभावक और स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स की तो फर्स्ट रैंक आ रही है या सेकंड रैंक आ रही है, लेकिन स्लैब क्या है ये बहुत जरूरी है समझना। अच्छा, इस स्लैब को जरा दूर तक समझते हैं कि इसमें बच्चे कितने हैं। तो जरा देखिए, आप इसमें स्लैब में चलते चले जाइए और आप देखेंगे इसमें 507 स्टूडेंट्स हैं टोटल। तो जब इसमें 507 स्टूडेंट हैं, ये देखिए मैं सबसे लास्ट में ही जाना चाहता हूं एक बार, 507 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए 80 to 90% के स्लैब में, और इसकी रैंक आई है 18th। तो अब देखा जाए तो टॉप 20 रैंक में ये बच्चा शामिल है, टॉप 20 रैंक में, लेकिन वो टॉप 20 जो है लिस्ट में शामिल नहीं है। तो एक्चुअल में इसकी जो रैंक है वो रैंक यहां से कैटेगराइज हो रही है सीरियल नंबर से, वो 507वें नंबर पर है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे की 17th रैंक है, तो 17th रैंक यहां पर दिख रही है, और मैं कोई भी एग्जांपल यहां पर ले लेता हूं, मान लेता है मैं पूजा की बात करता हूं, तो ये 461 इसकी यहां पर रैंक दिख रही है, ये सीरियल नंबर है 461, और इस स्टूडेंट की जो इधर रैंक है वो कितनी है, वो आपकी 17th है, और यहां पर 461 है। अब ऊपर 177 स्टूडेंट्स तो वो सिलेक्टेड हैं जो 90% से ऊपर हैं, तो 177 बच्चे इससे ऊपर हैं, और उसके बाद इसका 461 नंबर पर नाम है इसका। तो देखा जाए तो इससे ऊपर 177 बच्चे तो वो हो गए, और उसके बाद इसकी 461 रैंक है। लेकिन अगर हम इसको यहां से, अगर एक गार्जियन को, एक स्टूडेंट को या किसी स्कूल के द्वारा इस तरीके से चीजें जब सामने आए कि भाई उस बच्चे की तो रैंक 17th है, तो यहां एक भ्रम ये हो सकता है कि इसका मतलब है कि केवल 16 स्टूडेंट भी ऊपर हैं, केवल मतलब 17वीं रैंक पर हमारा बच्चा है। तो आप उसमें कहीं ना कहीं भ्रमित हो सकते हैं। तो कई बार अभिभावक, कई बार स्टूडेंट्स को यह जानना जरूरी है कि आपकी 17th रैंक अगर है, 16th रैंक है, तो वो आप ये समझिए पहले कि वो कौन से स्लैब में। 5 तरह की लिस्ट है, उस लिस्ट में से कौन सी तरह की लिस्ट में आपका, और फिर उसमें कौन से स्लैब के अंदर आपकी क्या सीरियल नंबर है, वो रैंक एक्चुअल में है। ये जो रैंक दिखाई जा रही है, ये 17th रैंक कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर देगी। आपको ऐसे जो है लग सकता है कि इसके ऊपर केवल 16 बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। 177 तो वो हैं और 461 ये है, तो मतलब 500, 700, 600 बच्चा ऊपर है, और तब आपकी रैंक 17वीं दिख रही है।
तो ये इस पूरे डिस्कशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपको समझना चाहिए। कई बार स्कूल्स अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, या यूं कहें कि आप समझते हैं कि बच्चों को यह बताने के लिए कि भाई हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वो रैंक से चीजों को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि भाई हमारी रैंक 15th रैंक है, 13th रैंक है। और वो 16th 13th रैंक खूब अच्छी रैंक देखने में लगती हैं, लेकिन वो बच्चे की एक्चुअल स्थिति उसकी बिल्कुल अलग होती है। उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा होता है, उसको केवल सर्टिफिकेट मिल रहा होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, अभिभावकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके बाद जो है ये लिस्ट ऑफ द टॉप 20 कैंडिडेट्स ऑफ द राजस्थान बोर्ड फॉर द क्लास 10th, जिसमें डीएस साइंस एकेडमी ने कह सकते हैं एक तरह से राजस्थान में टॉप ही किया है। और यहां पर जो हमारे स्टूडेंट्स की संख्या है वो आप देख लें, 11 स्टूडेंट्स हैं। मैं उनको मार्क कर देता हूं। ये जो है 11 स्टूडेंट्स हैं। प्रियांशु अग्रवाल, यथार्थ बंसल और अंकित कुमार जाटव, दिलीप कुमार सैनी और जो है ज्योति मीणा, इसके बाद जितेंद्र कुमार नरेडा, पर्व सिंघल, दिव्य शर्मा, अभि गुप्ता और अभिषेक जाटव और दिव्यांश सोनी। ये स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक अगर देखी जाए तो ये रैंक 2nd से शुरू हो रही है, और उसके बाद फिर इस बच्चे की रैंक 4th है, और उसके बाद इस बच्चे की रैंक 5th है, और जो है दिलीप कुमार सैनी की रैंक 6th है, और इसके बाद ज्योति मीणा की रैंक जो है 7th है, और इसके बाद जितेंद्र कुमार नरेडा की जो रैंक है वो 8th है, और इसके बाद जो है ये पर्व सिंघल की यहाँ पर 8th रैंक है, दिव्य शर्मा की 8th रैंक है, और अभि गुप्ता की यहाँ पर 9th रैंक है, और अभिषेक जाटव की 9th रैंक है, और आपके दिव्यांश सोनी की 9th रैंक है। इन सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सभी अभिभावकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने डीएस साइंस एकेडमी पर भरोसा किया, आपके बच्चों की इतनी अच्छी स्थिति देख करके आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी है जिसको आपके बच्चों ने हासिल किया है। आपके बच्चों ने ये जो जीत हासिल की है, हम मानते हैं कि हमने जीत हासिल की है। एक स्कूल को गर्व महसूस होता है कि इतनी बड़ी कैटेगराइजेशन में यदि आपका बच्चा जो है शामिल होता है, एक अभिभावक को अच्छा लगता है, संस्था को अच्छा लगता है, गर्व की अनुभूति होती है। इन सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे मैं चाहूंगा कि हम जो 6th और 7th और 8th के जो बच्चे हैं, जिस पर आज का वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस समय इन स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं डिसीजन लेने का टाइम होता है, और इस समय आपको तय करना होता है कि आप अपने भविष्य को कहां ज्यादा सिक्योर महसूस करते हैं, कहां आपके अभिभावकों को और आपको कहीं ना कहीं तय करना होता है कि हमें कहां बच्चों को पढ़ाना है, किस जगह हम अपनी क्षमताओं से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो 6th 7th 8th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डीएस साइंस एकेडमी आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। यदि अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं तो हम आपका ख्याल रखेंगे, हम आपको अच्छा पढ़ाना चाहेंगे और हम आपको तैयार करना चाहेंगे ताकि आप और तमाम सारे जो एग्जाम्स हैं जैसे कि एनटीएससी है, ओलंपियाड है, इन सब की बेहतरीन तैयारी यहां पर होती है। 5th तक का हमारा जो बचपन स्कूल है वो प्योर इंग्लिश मीडियम तरीके से जो हम उसे चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं गंगापुर सिटी में। 6 से 10th तक का जो डिवीजन है उसमें हम दोनों विंग देखते हैं। एक बार जो है आपका फाउंडेशन विंग रहता है और एक स्टेट बोर्ड की भी तैयारी होती है। जो बच्चों के फाउंडेशन की तैयारी होती है बहुत उम्दा तरीके से होती है, उसकी प्लानिंग ऊपर के स्तर पर स्पेशली जो है अवधेश शर्मा सर जी के द्वारा देखी जाती है। उमेश शर्मा सर के द्वारा इसे बहुत अच्छे से जो है डिस्कस किया जाता है और फिर जाके टीचर्स के द्वारा इन बच्चों पर एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं। पिछली बार जो है टॉप 20 में 8 बच्चों का सिलेक्शन होना, इस बार 11 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना, ये इत्तेफाक की बात नहीं है। इसमें बहुत सारी 2-3 सालों की लगातार दिन रात की मेहनत होती है। सभी टीचर, सभी बच्चे एक मिशन की तरह से लगते हैं। आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपके मिशन को अपना मिशन समझ करके मेहनत करते हैं। मैं चाहूंगा अंत में श्रीमान उमेश शर्मा सर के द्वारा आप सभी बच्चों को, आप सभी अभिभावकों को एक बार फिर से पुनः बधाइयां मिलें और मैं चाहूंगा उनके अच्छे भविष्य के लिए हम और क्या अच्छा बेहतर करेंगे। तो मैं फिर से चाहूंगा एक बार श्रीमान उमेश शर्मा सर के द्वारा आपको एक बार बधाइयां मिलें। श्रीमान उमेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष सर, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है। क्योंकि हाल ही में मैंने समाचार पत्रों में ये देखा कि कई स्कूल्स लिख रहे हैं कि हमारे 44 बच्चे या 42 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं या 5 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं।
तो वो उनकी परसेंटेज नहीं दिखा रहे हैं। हाँ। तो आपने इस चीज को बहुत अच्छे से दिखा दिया कि वो किस कैटेगरी में, उसकी परसेंटेज अगर सामने लिख दी जाए कि इसकी परसेंटेज ये आई है, जी, जी, जी। तो अभिभावक समझ जाएंगे। उसका सर एक रीजन ये भी था कि मुझे कई स्टूडेंट्स ने फोन किया और हमारे टीचरों ने फोन किया कि भाई टॉप 20 स्टूडेंट्स में से आपके अगर 11 हैं तो दूसरे स्कूल के 50 और 100 बच्चे कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, 30 बच्चे कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं। तो मैंने कहा यार, मैं तो, मेरे लिए भी कंफ्यूजन की बात थी। तो बहुत सारे अभिभावकों को, बच्चों को ये बात पता नहीं होती है कि रैंक में आना और उसमें जो है लिस्ट में शामिल होना में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसलिए मुझे लगा कि हमारे अपने बच्चों को ये जानकारी देना बहुत जरूरी था। हाँ, इसलिए ये वीडियो बहुत जरूरी था अपने अभिभावकों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। और ये सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से फील होगा कि जो है डीएस साइंस एकेडमी ने अच्छी मेहनत की है। और इसमें मैं एक आपको सर एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो 11 विद्यार्थी कक्षा 10 में जो सेलेक्ट हुए ना, इनमें से 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्लास 6 से ही यह फाउंडेशन ले रहे हैं। जी, ये महज संयोग की बात नहीं है, ये केवल एक दिन में मिलने वाली सफलता नहीं है। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इतने दृढ़ परिश्रम के साथ क्लास 6 से ही अपने आप को आहूत किए हुए हैं, और उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो 90% से ऊपर लाए हैं, वो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। और अगर आपका 80% से ऊपर है तो आपको और जो है सुधार की आवश्यकता है। ये आपको रेड लाइन है, तो आप और थोड़ा मेहनत कीजिए। और उन सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं एक बार पुनः देना चाहूंगा जिन्होंने टॉप 20 की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है और ये बताने में अपने आप को सक्षम हो पाए हैं कि वह योग्य विद्यार्थी हैं। यानी उनका भविष्य एक तरह से देखा जाए तो IITs और नीट में अगर वो जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सेफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ये माना जा सकता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी बच्चों को जिन्होंने इस लिस्ट में कहीं ना कहीं अपना नाम दर्ज कराया है। सभी अभिभावकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप आगे अपना भविष्य प्लान करिए, सुनिश्चित करिए। आप हमसे कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो डीएस साइंस एकेडमी में कभी भी आकर के संपर्क करिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं तो अंत में आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको टॉप 20 लिस्ट में आना है तो क्लास 6 से ही डीएस साइंस एकेडमी फाउंडेशन अगर लोगे तो आपके सफल होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ की फैकल्टी, यहाँ का टीम और यहाँ का सिस्टम एक अप टू डेट लेवल पर वर्क कर रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।